हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान मजीद की सूरा यूसुफ सूरत नंबर 12 में तफसील से बयान की गई है। ये कहानी निहायत पुरअसर, हिकमत भरी और सबक आमोज है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपको अपने वालिद सबसे ज्यादा चाहते थे क्योंकि आप निहायत नेक, खूबसूरत और फरमाबरदार थे। एक दिन हजरत यूसुफ ने अपने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यकूब ने ख्वाब की ताबीर जान ली और यूसुफ को कहा कि यह ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं क्योंकि वो हसद में मुब्तला हो सकते हैं। भाइयों की साजिश। हजरत यूसुफ के भाई अब से हसद करते थे क्योंकि वो समझते थे कि वालिद उनसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। भाइयों ने मशवरा किया कि यूसुफ को खत्म कर देना चाहिए ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ उन पर रहे। उन्होंने वालिद से दरख्वास्त की कि यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वो खेल सके। हजरत यकूब ने कहा कि मुझे डर है कहीं भेड़िया इसे नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन भाइयों ने यकीन दिलाया कि वो यूसुफ की हिफाजत करेंगे। जब वो यूसुफ को जंगल ले गए तो उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और उनका करता खून में रंग कर वालिद के पास ले आए। झूठ बोलते हुए कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत यकूब ने उनकी बात पर यकीन न किया और सब्र किया। कुएं से महल तक। कुएं में हजरत यूसुफ अकेले थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। एक काफिला वहां से गुजरा और उन्हें कुएं से निकालकर गुलाम के तौर पर मिस्र में बेच दिया। इज़्ज़न मिस्र वजीर ने हजरत यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा के साथ उनकी परवरिश शुरू की। इज़्ज़न मिस्र ने कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद यह हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना लें। जुलेखा की आजमाइश। हजरत यूसुफ जवान हुए तो निहायत खूबसूरत और नेक थे। जुलेखा ने उन पर गलत इरादे से दबाव डाला, लेकिन यूसुफ ने इनकार किया और अल्लाह से पनाह मांगी। जुलेखा ने उन पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की पाकदामनी साबित करने के लिए एक गवाही कायम की। अगर करता सामने से फटा हो तो यूसुफ कसूरवार, और अगर पीछे से फटा हो तो जुलेखा झूठी। साबित हुआ कि जुलेखा झूठी थी। कैद खाने की आजमाइश। जुलेखा ने अपनी नाकामी पर यूसुफ को जेल भिजवा दिया, हालांकि वो बेगुनाह थे। जेल में यूसुफ ने कैदियों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। एक कैदी जो बादशाह का साकी था, जब रहा हुआ तो यूसुफ ने इसे कहा कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, लेकिन वो भूल गया और यूसुफ कई साल तक जेल में रहे। बादशाह का ख्वाब और रिहाई। एक दिन बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। मैंने 7 मोटी गायें देखें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थीं, और 7 सब्ज खूशे और 7 खुश्क खूशे देखे। किसी ने ताबीर ना दी तो साकी को यूसुफ याद आए। यूसुफ ने ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत आएगा। बादशाह ने यूसुफ को कैद से रहा करके अपने दरबार में बुलाया। मिस्र का खजानादार। यूसुफ की हिकमत और सदाकत से मुतासिर होकर बादशाह ने उन्हें मिस्र के खजाने का निगरान बना दिया। यूसुफ ने कहत के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली से लोगों को बचाया। भाइयों से मुलाकात। कहत के दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए, लेकिन उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और उनकी मदद की। एक मौके पर उन्होंने भाइयों को अपनी शनाख्त जाहिर की और कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। यूसुफ ने अपने वालिदैन और तमाम खानदान को मिस्र बुलाया। जब वालिदैन आए तो यूसुफ ने उन्हें तख्त पर बिठाया। सब भाइयों ने यूसुफ के सामने सजदा किया और यूसुफ का ख्वाब पूरा हुआ। हजरत यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सब्र के साथ मुश्किलात का सामना करें, हमेशा अल्लाह पर भरोसा करें, मुआफ करने और नेकी का बदला नेकी से देने की आदत अपनाएं।